morning, student. Today I am going. Welcome to DSS online class. I am Fatma Anjum, your English teacher. Today I am going to explain you new topic, that is a little fish story from Unit 4. This story is about a very small fish who was not happy with his size. So what he wants, let's start. And what happened in this story? A little fish story. There are a great many million fish in the seas. बहुत सारी फिशेस जो हैं समुद्र में रहती हैं. But this is story about just one of them and a very small one at that. और लेकिन ये स्टोरी जो है किसके बारे में? सिर्फ एक उन बहुत सारी मिलियन ढेरों जो फिश रहते हैं उसमें से सिर्फ एक फिश के बारे में है. और वो क्या है? दैट इज वेरी स्मॉल वन एट दैट. वो बहुत ही छोटी है. Now this little fish had everything in the seas to make him contented. और उस लिटिल फिश के लिए सारी फैसिलिटीज उस फिश में थी, समुद्र में थी, सब कुछ उसके लिए था जिससे कि वो खुश रह सके. बट ही वॉज नॉट हैप्पी. लेकिन स्टिल ही वॉज नॉट हैप्पी. यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट. Or when you will listen that why he was not happy, you will laugh. He was unhappy because he was so very small, and due to his size he was very unhappy. He is not satisfied with his size and shape, and so he always became very sad and very unhappy. It is very hard to be such little mite of a fish, he would say over and over again. और वो हर टाइम ये कहती रहती, ये फील करती थी कि वो बहुत ही छोटी फिश है. सारे जितने फिश हैं उसमें सबसे वो छोटी है. इफ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. और मैं वो हमेशा ये सोचता था कि अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा होता तो कितना मेरे लिए अच्छी बात होती, कितना मैं खुश होती. And he said it so many times that I think he believed it. और वो इतनी बार ये बात कहती थी, सोचती थी, that writer also think that he believed it. मतलब वो अपनी साइज से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो यही सोचती थी कि थोड़ा सा अगर हम और बड़े होते, साइज मेरी और बड़ी होती, इतने छोटे अगर हम ना होते तो मेरे लिए और अच्छा रहता. Mite means a very small creature. As you know, I told in before video, believe to feel sure that something is true. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. एक दिन वो अपने रेस्ट ऑफ हिज स्कूल मीन्स अपने ग्रुप ऑफ फिश के साथ स्विमिंग कर रही थी. एंड नो डाउट हाउ मच मोर. और यही उसके दिमाग में अभी यही बात थी कि अगर थोड़ा सा हम बड़े होते, मतलब अभी वो बहुत ही सैड थी, अनहैप्पी थी कि कितना अच्छा होता कि हम थोड़े से और बड़े होते. और तभी क्या होता है, when suddenly with no warning, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के, एकाएक क्या होता है कि they found themselves in the meshes of a great net. एक बड़ा सा जाल आ जाता है और वो सारे फिश जितने उसके साथ भी स्विमिंग कर रहे थे सब उस जाल में क्या होता है, फंस जाते हैं. There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight. और जैसे वो जाल को खींचा जाता है समुद्र में से, और तो उन सारे फिश जो होते हैं वो बहुत छटपटाने लगते हैं और बहुत अपने आप को डिफिकल्टीज में पाते हैं और अपने आप को ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं उस जाल में से निकलने की. And just as its hull was being emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt. और जैसे ही वो जाल से खाली करके बोट में डालने ही वाले थे, एम्प्टी होने ही वाला था वो नेट,
द स्मॉलेस्ट फिश, वही स्मॉलेस्ट फिश जो बहुत अपने आप को अनहैप्पी फील करती थी अपने साइज के लिए, उस जाल में से अपने छोटे होने की वजह से उसमें से वो स्लिप करके निकल जाती है और बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर, वापस उस समुद्र के कूल क्लियर वाटर में चली जाती है। हाउ गुड इट फेल्ट, और वो जब ऐसा उसके साथ होता है तो वो बहुत अच्छा फील करती है। जब उसको आज़ादी मिल जाती है उस जाल में से, तो शी फेल्ट वेरी गुड। ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, और फिर वो खुशी से क्या करती है, इधर उधर स्विमिंग करने लगती है। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल एज द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। और फिर पूरी लाइफ वो कभी भी अपने छोटे होने की शिकायत वो नहीं करती है और किसी और चीज़ की विश वो करती है, लेकिन अपने साइज के बड़े होने के लिए फिर दोबारा वो विश नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो एक छोटे होने की वजह से ही वो वापस उस समुद्र में आ पाती है, उस पानी में आ पाती है जहाँ पे वो आज़ादी से तैर रही है, इंजॉय कर रही है लाइफ को। सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो छोटी थी। अगर वो बड़ी रहती तो वो उसमें से कितना भी स्ट्रगल करती, कितना भी कोशिश करती, वो नहीं निकल पाती। लेकिन अपने जिस चीज़ के लिए वो हमेशा बहुत अपसेट रहती थी, बहुत सैड रहती थी कि हम बहुत छोटे हैं, उसी चीज़ ने उसको दोबारा लाइफ दिया था। तो इस स्टोरी का क्या मॉडल है? ये है कि हमको जो कुछ भी ऊपर वाला देता है, गॉड देता है, उस चीज़ में हमको खुश होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए गॉड के, ना कि हर टाइम हम जो है उसकी कंप्लेन करते रहें और उस चीज़ को लेके उदास रहें। इंजॉय करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। तो आई होप all of you understood and enjoyed also this story. Thank you.